हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीको सी स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, स्ट्रेटेजी इज प्लान और अनप्लान, स्ट्रेटेजी इज पार्टली रिएक्टिव और पार्टली प्रोएक्टिव। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं डिफरेंट वेज में, तो मैं आपके साथ ये आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करने वाला हूँ जो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रेटेजी हम क्यों बनाते हैं? स्ट्रेटेजी वी इंजेक्ट स्ट्रेटेजी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ टू रीजंस। मैं कह सकता हूँ टू रिवेल अनकॉम्प्लेक्सिटीज जो बिजनेस में होती है उनको रिवेल करने के लिए, टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ इन्वायरमेंट में कई अनसर्टेनिटी फैक्टर्स, मतलब अनसर्टेन फैक्टर्स हैं, तो हम उनको मतलब रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटेजी क्या प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है? तो स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव कैसे। स्ट्रेटेजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ टू, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी और प्लान स्ट्रेटेजी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इम्प्रूव द कंपनी मार्केट पोजीशन एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? एक तरह से प्लान स्ट्रेटेजी है जो हम मतलब प्लान्स वगैरह बनाते हैं। मतलब कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लूँ मैं छोटा सा, कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। मान लो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मान लो हम आगरा घूमने जा रहे हैं, तो हम आगरा घूमने जा रहे हैं तो हम पूरा प्लान करके चलेंगे। हम अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम इस जगह जाके घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, पूरा प्लान रहेगा। लेकिन मान लो सपोज करो हम किसी जगह गए और मान लो संडे था और संडे को मान लो सपोज करो कि ताजमहल बंद रहता है, तो हम संडे को चले गए, हमने देखा नहीं डे, हमने चले गए तो वहाँ पे या फिर कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जिस वजह से वो ताजमहल बंद है, कोई किसी की एंट्री नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपना रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। हमें प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि वहाँ पे कोई आगरा के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे और कुछ मतलब अच्छा दिखता हो या कोई अच्छी घूमने की जगह हो, हम वहाँ चले जाएंगे। हम अपनी मतलब स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, अपने प्लान्स को जो हमने प्लान्स क्रिएट करते हैं वो चेंज करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, इन्वायरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी तो हम बनाते हैं बिजनेस में, हम प्रोएक्टिव प्लान स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं, तो वो मैनेजर्स बनाते हैं फॉर मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे कि हमारा फंड्स वगैरह हो गया या फिर हमारी डेट इक्विटी रेशियो, ये सब चीज़ें हम इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी होती है। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी और अनप्लान स्ट्रेटेजी एज नीडेड रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड द मार्केट कंडीशन। कुछ अनएंटिसिपेटेड अगर डेवलपमेंट है या मार्केट में कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जिस वजह से क्या कहते हैं हम मतलब जिनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? अपनी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हमें ऐसे रिएक्ट करना पड़ता है कि हम दूसरे तरीके से रिएक्ट करना पड़ता है। फिर आता है इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी यूज बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी टू डिजाइन ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों का यूज करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों का यूज करना पड़ता है। अच्छा, हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं कैसे? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाते हैं, मैं 1 मिनट शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करूँ। जैसे मान लो हमने पास्ट में क्या कर रखा था, एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी, पास्ट में स्ट्रेटेजीज बना रखी थी जो कि 90% तो अच्छी तरह से वर्क कर रही थी, गुड वर्क कर रही थी, लेकिन 10% वो बैडली वर्क कर रही थी, मतलब कि अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। गुड परफॉर्मेंस 90% की थी पास्ट स्ट्रेटेजी की एंड बैड परफॉर्मेंस 10% थी सपोज करो। तो अगर हम क्या करेंगे, अब हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान स्ट्रेटेजी इस ईयर के लिए। अब हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे स्ट्रेटेजी, तो 90% तो पास्ट वाली ले लेंगे प्लस 10% और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्लान स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी प्लान। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इट इज़ अ डेलिब्रेट गेम प्लान फॉर द मैनेजमेंट। ये क्या है? एक डेलिब्रेट गेम प्लान है फॉर द मैनेजमेंट, मतलब कि सोची समझी साजिश है, एक तरह से मैनेजमेंट की सोची समझी साजिश है। हम सोचते हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, मैंने बताया था अभी, पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर। इट इज़ बेस्ड ऑन सेट स्टैंडर्ड्स, हमारे पास कुछ सेट स्टैंडर्ड्स है, उन पे बेस्ड है। इट इज़ प्री प्लान स्ट्रेटेजी है। इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन प्रीवियसली इनिशिएटिव एक्शंस एंड बिजनेस अप्रोचेस, जो हमने पास्ट में बिजनेस अप्रोचेस वगैरह बना रखी हैं उन पे बेस्ड है। When we formulate strategy for anticipated development in the market condition, keeping all the relevant factors under consideration, these strategies are known as प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज। तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज कहलाती हैं। अगर मान लो क्या हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं फॉर एंटीसिपेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, कि मार्केट कंडीशन में जो एंटीसिपेटेड डेवलपमेंट है मार्केट कंडीशन रिलेटेड, अगर हमें
पहले मतलब हम उन फैक्टर्स को अपने दिमाग में रख के अगर हम कुछ मतलब सारे मतलब फैक्टर्स को दिमाग में रख के कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो क्या कहलाई जाएगी, वो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी। व्हेन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड इन रिएक्शन टू द इवेंट्स विच वर नॉट एंटिसिपेटेड मतलब कि वो एंटिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, देन दीज स्ट्रैटेजीज आर नोन एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो अगर हम अनएंटिसिपेटेड के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ इवेंट्स अनएंटिसिपेटेड है उनके लिए अगर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो क्या कहलाई जाएगी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर अपकमिंग इवेंट। मान लो कि मैं एक एग्जांपल हूँ, मार्केट में अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते पहले से। क्या ये हम पहले से पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी आती है ये हम डिसाइड कर सकते हैं? तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमें एक्सटर्नली इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट में। तो मतलब ये छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया आपके साथ। तो हम सारे जो भी फैक्टर्स हैं हम पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स। इट कैन बी कंक्लूड दैट द मैनेजमेंट यूज बोथ प्रोएक्टिव एंड एज वेल एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट को अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करने तो उन्हें दोनों स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में एक और आपके साथ लूँ, कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि क्या हुआ, हमारी मतलब सेना नीचे से बमबारी कर रही थी और मतलब नीचे से गोलियां मारी थी। तो वो पाकिस्तान की आर्मी ने ऊपर से अटैक करना शुरू करा, पहाड़ में ऊपर चढ़ गए थे वो, ऊपर से अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो गन्स की गोलियां मतलब रेंज है उनको कवर नहीं कर पा रही थी। तो फिर इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने मतलब ये प्लान तो स्ट्रैटेजी तो बनाई थी कि वो मतलब गन्स वगैरह से उनको किल कर पाएंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो उन्होंने एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी डिजाइन करी। उन्होंने क्या करा, एरोप्लेन्स भेजे और हमारी एयरफोर्स गई और जाके ऊपर से वो अटैक करने लगी और फिर धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग नीचे से अटैक करने लगे। तो दोनों साइड से जब अटैक हुआ तो हम कारगिल वॉर जीत पाए। तो हैंस आई कैन कंक्लूड दैट कि हमें स्ट्रैटेजी में बहुत स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हैंस अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव। मेजर पोर्शन क्या होगा, प्रोएक्टिव होगा, जो कि प्री डिसाइडेड होगा। एंड रिमेनिंग इज रिएक्टिव एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहलाएगी। तो अब मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ नैनो की एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि रतन टाटा ने कैसे रिएक्ट करा था जब ममता बनर्जी ने उनको मना कर दिया था सिंगूर में, वेस्ट बंगाल में, कि वहाँ पे आप नैनो का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन आपको बंद करना पड़ेगा नैनो का वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने क्या करा, अपना वेस्ट बंगाल से जो भी प्लांट था टाटा ग्रुप का, उन्होंने शिफ्ट करा उसको गुजरात में और वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करी नैनो की, क्योंकि उनका एक सपना था कि 1 लाख की गाड़ी वो बना पाए। तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन ऑफ नैनो बाय टाटा इन सिंगूर वेस्ट बंगाल वॉज प्री डिटरमाइंड या प्री डिसाइडेड बाय द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ड्यू टू ममता बनर्जी एजिटेशन मतलब कि आंदोलन। ममता बनर्जी ने इस चीज़ का विरोध करा, आंदोलन करा। Ratan Tata then decided to shift the plant from Singur, West Bengal to Sanand, Gujarat to produce nano। तो उन्होंने क्या करा, अपना जो प्लांट था वेस्ट बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक रतन टाटा का मतलब पहले प्री डिसाइड था कि वो टाटा नैनो वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन प्लांट खोलेंगे, लेकिन इसका बाइकआउट करने लगी, मतलब कि अगेंस्ट में ममता बनर्जी, जो कि पॉलिटिकल इशू आ गया ममता बनर्जी की तरफ से, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा कि वो अब प्लांट मतलब टाटा नैनो का शिफ्ट कर देंगे गुजरात में। दिस शो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज की पॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पे आ गया था, वी कैन चेंज द प्लान रिएक्टिवली, बट द मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट इज प्रोड्यूसिंग नैनो 1 रुपी कार इज स्टिल दी सेम। तो रतन टाटा की मेन स्ट्रैटेजी तो सेम ही रह गई, लेकिन उन्होंने रिएक्ट करा क्योंकि पॉलिटिकल इशू आ गया था यहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा, तो उन्होंने उस तरीके से इसको रिएक्ट करा। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ। एक हमारे स्टडी मैट में एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को लेके, मैं आपको उसके वो भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप एग्जाम में वो भी बना पाए। होप सो आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम।
तो यहाँ पे हमें कुछ मतलब फैक्टर्स बता रखे हैं, जैसे कि कंपनी के एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, कॉम्पिटिटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रखे हैं। हमें फैक्टर्स दे रखे हैं कुछ इन्वायरमेंटल। तो हमने क्या करा इसमें से, मतलब सबसे पहले प्लान स्ट्रेटेजी बनाई। तो प्लान स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हमने क्या करा, कुछ स्ट्रेटेजिक फीचर्स को अमेंडेंट कर दिया, हटा दिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे 10% जो है फीचर्स, मतलब कि हमारा पास्ट में कोई स्ट्रेटेजी बनी होगी तो उसके 10% वो जो स्ट्रेटेजी थी वो बेकार थी, बैडली परफॉर्म करी, तो हमने 10% को अमेंड कर दिया, अमेंडेंट स्ट्रेटेजी फीचर्स, तो 10% तो हमने हटा दिए। अब जो 90% रह गए उनका यूज़ करा, और न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑन गोइंग स्ट्रेटेजी फीचर्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड, मतलब जो पास्ट पीरियड की थी तो हम उनको लेंगे। इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे, प्लान स्ट्रेटेजी। और हमने रिएक्ट करा चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, इन्वायरमेंट में जो सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से एडेप्टिवली रिएक्ट करा। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो इन दोनों से मिलकर हमारी क्या बनी, एक्चुअल कंपनी स्ट्रेटेजी। तो ये एग्जाम्पल है छोटा सा, मैंने अपना एक डायग्राम है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये आप एग्जाम में भी बना सकते हैं, अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। तो हम आखिरी में कंक्लूड करते हैं, कंपनी एक्चुअल स्ट्रेटेजी पार्टली प्लान एंड पार्टली रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, तो ये भी हम बोल सकते हैं। तो हैंस मैं आप ये वीडियो मतलब एंड करता हूँ, एंड होप्स आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। मेरे को आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव भी